दोस्तों यहाँ ये सुंदर आर्ट आप जो देख पा रहे हैं, ये मशहूर आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल में भारत की G20 की अध्यक्षता और ध्येय वाक्य को चित्रित किया है। दोस्तों दिसंबर से G20 की अध्यक्षता भारत को मिल चुकी है और पूरे एक वर्ष तक भारत के पास ही रहेगी। इस दौरान सदस्य देशों के मंत्रियों की बैठकें, डेलीगेशन की विजिट होती रहेंगी और G20 की जितनी भी कार्रवाई होंगी उनको भारत लीड करेगा और उनका एजेंडा भी भारत ही तय करेगा। आज हम इस वीडियो में G20 के इम्पोर्टेंस और भारत के लिए अवसर और चुनौतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप सभी इस सवाल का जवाब कमेंट करके बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 की अध्यक्षता का भारत आने के परिप्रेक्ष्य में एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि विश्व अभी भी जीरो सम माइंडसेट में फंसा हुआ है, जिसके कारण विचारधाराओं का टकराव एक मानक या नॉर्म बनकर उभरा है। देशों के मध्य टेरिटोरियल या क्षेत्रीय और संसाधनों के लिए टकराव, एसेंशियल गुड्स की आपूर्ति को वेपनाइज्ड करना, वैक्सीन की कुछ के पास पहुंच सीमित होना जबकि विश्व की अधिकांश जनसंख्या महामारी की चपेट में हो, इसके उदाहरण हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री जी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रयुक्त होने वाले जीरो सम और नॉन जीरो सम गेन या लाभ की बात पर जोर दे रहे हैं। जीरो सम गेन का अर्थ है कि एक की जीत होगी तो दूसरे की हार होना है। मतलब यहाँ पर नॉन जीरो सम या विन विन सिचुएशन का कोई स्कोप नहीं। लेकिन भारत हमेशा से ही अलग इंक्लूसिवनेस का समर्थन करते आया है और तो और भारत तो पंच तत्वों और इसके सामंजस्य में विश्वास करते आया है, जो कि कभी भी जीरो सम माइंडसेट हो ही नहीं सकता। यही अवसर है कि हम G20 के अध्यक्ष के माध्यम से इस मानसिकता को बदलने का प्रयास करें, जिसकी शुरुआत भारत के एजेंडे के साथ ही हो भी चुकी है, जिसमें मुख्य 4 तत्व है: समावेशी या इंक्लूसिवनेस, महत्वाकांक्षा, एक्शन ओरिएंटेड या कार्योन्मुखी और निर्णायक या डिसाइसिवनेस शामिल है। इंक्लूसिवनेस की बात करें तो भारत सार्वभौमिक एकता की भावना से कार्य करेगा, इसलिए एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य भारत की अध्यक्षता का ध्येय वाक्य है। उदाहरण के लिए विश्व की सबसे बड़ी चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी आदि आपसी झगड़े से नहीं बल्कि एक साथ मिलकर कार्य करने से ही समाधान इनका हो सकता है। पिछले 17 अध्यक्षताओं में G20 देशों ने आर्थिक सुदृढ़ता, अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली को तर्कसंगत बनाना, देशों को कर्ज से राहत में उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसे भारत को और बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। भारत को न सिर्फ G20 के सदस्यों की बल्कि ग्लोबल साउथ की भी आवाज बनना होगा और साथ ही साथ भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, जो कि भारत की प्रकृति के प्रति सकारात्मक और ट्रस्टीशिप परंपरा का भाग है, पर भी निर्णायक कार्य कर सकता है, जो भारतीय एजेंडे में शामिल भी है। भारत के समक्ष चुनौतियों की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम G20 के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। दोस्तों G20 यूरोपियन यूनियन और विश्व की 19 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसकी शुरुआत 1999 में G7 के इंक्लूसिव विस्तार, जो कि तब G8 हुआ करता था, इंक्लूसिव विस्तार या समावेशी स्वरूप के रूप में हुई थी। इसमें स्पेन, विश्व बैंक, अफ्रीकन यूनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ और आसियान अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाते हैं। इसका कोई मुख्यालय नहीं है। सचिवालय जिस भी देश के पास इसकी प्रेसिडेंसी होती है वहां शिफ्ट होता रहता है। G20 सदस्य विश्व की 66% जनसंख्या, 75% व्यापार और विश्व के 80% से अधिक जीडीपी में हिस्सेदारी है। इंडोनेशिया और भारत के बाद 2024 में ब्राजील और 2025 में दक्षिण अफ्रीका G20 का समूह पहुंचेगा, जो कि विकासशील देशों और तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। भारत के पास वैश्विक जनसंख्या का 17% भाग है, जो कि धर्म, भाषा, विचारधारा में बेहद विविधता रखता है, जो विश्व के आईने के समान है कि हम इतनी विविधता के बावजूद भी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना से रह सकते हैं, तो विश्व भी रह सकता है। हमारे यहाँ सबसे प्राचीन परंपरा मिलकर निर्णय लेने की रही है, जो कि लोकतंत्र का डीएनए। और आज भारत सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस मॉडल होने के बाद भी विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बृहद अर्थव्यवस्था है। भारत के पास समावेशी तकनीक होने का एक फायदा है
जिससे सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक समावेशन और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए। इसी कारण भारत अपने अनुभवों से वैश्विक समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, यहाँ जहाँ एक और G20 के भारत में होने से न सिर्फ भारत बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए अपार संभावनाएं खुल जाती है, तो वहीं भारत के लिए चुनौतियां भी कम नहीं। चीन के साथ लगातार सीमा विवाद में उलझे रहने के साथ ही चीन सम्मिलित SCO और G20 जैसे समूहों की सफलतापूर्वक अगुवाई कर पाना अपने आप में एक चुनौती है। तो वहीं पूरी दुनिया रूस यूक्रेन के मामले पर बटी हुई। ऐसे में एजेंडे पर विश्व में कंसेंसस या सहमति बना पाना अपने आप में चुनौती होगी। वैश्विक खाद्य सुरक्षा, दवाओं, फर्टिलाइजर और ऊर्जा आपूर्ति को डीपॉलिटिसाइज किया जाना चाहिए, जिससे मानववादी वैश्वीकरण की दिशा में विश्व और आगे बढ़ पाए। दोस्तों, ये है इस वीडियो का अंत। इस वीडियो के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।